अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू सानी एकेडमी। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या है? मैं आप लोगों को ना आज नाउन के बारे में कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूँ, उम्मीद है आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, ठीक है। और नाउन के बारे में मैं ऐसा क्या पढ़ाने वाला हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि सर फिर से नाउन। हाँ जी, बिल्कुल फिर से नाउन, क्योंकि नाउन पे मैं इससे पहले भी 10 पार्ट्स बना चुका हूँ और आज इस वीडियो में मैं नाउन के बारे में ऐसा कुछ बताने वाला हूँ ना कि आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक डेमो क्लास ले लीजिए, सही है। डेमो में मैं बताता हूँ कि क्या होने वाला है, कुछ बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक बात है भाई, ठीक है, बातों बातों में एक बात याद आ गई। अगर राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा कि सर आप थोड़ा बड़ा लिखे, छोटा लिखे, और स्पीड के बारे में भी कह दीजिएगा कमेंट में कि मेरा स्पीड कैसा है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ एक कैमरे के सामने, ठीक है। आप फील कीजिएगा कि हम एक क्लास में हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, सही है। मैं एक कैमरे के सामने आपको पढ़ा रहा हूँ, सही है। और बातों बातों में पता ही नहीं चलता, स्पीड जो है वो कभी कभार हाई हो जाती है, सही है ना, ठीक है, स्पीड तेज हो जाती है भाई। और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ और आप भी साथ साथ बोल दीजिएगा, सही है ना। हमजा, ठीक है। सेंटेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, हमजा वेंट होम, हमजा वेंट होम। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ये सिर्फ एक डेमो क्लास है, ठीक है। एक 2 मिनट लूंगा यहाँ पे, क्योंकि तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक क्या है और इस टॉपिक का मकसद क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं, क्योंकि आप भी कहेंगे सर नाउन तो हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन नाउन क्या है, नाउन में ऐसा क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं एक 2 मिनट में, इसमें मुझे आप नाउन बता दें। अगर मैं आपसे पूछता हूं ना इसमें नाउन क्या है, आप बोलेंगे सर हमजा, हमजा नाउन है, ठीक है भाई, चिपकाएगा मत के हमजा नाउन है। ऐसे ऑर्डिनरी मुझे नहीं चाहिए कि आप बता दे कि हमजा नाउन है। मैं पूछूं कैसे पता चला, आप कहते हैं सर मुझे पता है कि नाम क्या होता है, नाउन होता है। ऐसा नहीं होता भाई, आपने टेक्निकली बताना होगा कि भाई ये रीजन है, इस वजह से ये नाउन है यहाँ पे। चलिए जी, मान ली, आपकी बात भी मान ली, चाहे ऑर्डिनरी हो या टेक्निकली हो, ये नाउन है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसके बाद क्या है, आप कहते हैं सर ये वर्ब है अपने आप में। चलो ये भी मान लिया भाई, और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब इससे आगे वाला क्या है, तो आप क्या कहते हैं भाई सर, क्योंकि होम ये भी नाउन है। नहीं भाई, नहीं नहीं, होम यहाँ पे नाउन नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हूं ना, चिपकाएगा मत कि सर नाउन है, कैसे नाउन, मुझे पता है कि नाउन है, ऐसा नहीं होगा। टेक्निकली आपने प्रूफ करना होगा कि भाई इस वजह से ये नाउन है। क्या पता सेंटेंस में नाउन हो या नहीं हो, काम किसका कर रहा है क्या ये बेसिकली। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए कि नाउन आइडेंटिफिकेशन जो है हम कैसे मालूम करेंगे कि नाउन होता क्या है, ठीक है। तो क्या है, आप हेडिंग दे दीजिए, नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन में मैं आज आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि भाई हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन आइडेंटिफिकेशन, सही है, नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है, सबसे पहले नाउन जो है वो तो आपको भी पता होगा, इससे पहले मैंने वीडियोस में मैं मुकम्मल डिटेल से बयान कर चुका हूं कि नाउन क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, वो भी आप देख लीजिए। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है ना, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक सबके लिंक मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं 1 बाय 1। लेकिन यहाँ पे हम नाउन को मालूम कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस है, अगर वो उस सेंटेंस में आपने नाउन को मालूम करना है ना, तो आप नाउन को कुछ इस तरह मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि हमजा मेट असलम, हमजा मेट असलम, यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हमजा मेट असलम। तो यहां पे हम क्या कहते हैं भाई कि यहां पे अगर आप एक सेंटेंस में जो भी वर्ड है, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि अगर ये जो सब्जेक्ट है, अगर रे रिप्लाई देता है किस चीज का, हु का, तो ये अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। अगर ये रिप्लाई देता है हु के बाद व्हाट का, तो भाई ये रिप्लाई देता है व्हाट का, तो ये अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। अगर ये रिप्लाई देता है ना हु का ना व्हाट का, रिप्लाई देता है हुम का, तो भाई ये अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। बिल्कुल इसी तरह चलो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक सेंटेंस है हमजा मेट असलम, तो यहां पे आप जरा क्वेश्चन कीजिए कि हु मेट असलम, हु मेट असलम, ये तो नहीं आ सकता व्हाट मेट असलम, ना तो ये आ सकता है हुम मेट असलम, तो क्या होगा, हु मेट असलम। तो यहां पे क्वेश्चन जो है किससे करेंगे, हु से। रिप्लाई किसका जो है वो आती है, रिप्लाई आती है हु का। तो जब कोई वर्ड अपने आप में हु का रिप्लाई दे दे, तो भाई वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो इससे आगे लेके चलते हैं, ये तो हो गया हु मेट असलम, सही है, हमजा मेट असलम। तो हमजा अपने आप में रिप्लाई किसका है, भाई हु का रिप्लाई है। जो हु का रिप्लाई होता है भाई वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। अब इससे आगे क्या करते हैं, हमजा मेट हुम, हमजा मेट हुम, तो भाई ये अपने आप में रिप्लाई देता है किसका, हुम का, हमजा मेट हुम। तो ये जब हुम का रिप्लाई देता है तो ये अपने आप में क्या हुआ भाई, नाउन हुआ। तो आप नाउन को कुछ इस तरह जानेंगे, सही है ना, नाउन को कुछ इस तरह जानेंगे कि एक सेंटेंस में हम नाउन को कैसे मालूम करेंगे। ये नहीं कि आपने कह दिया कि भाई ये हमजा जो भी नाम है ये नाउन है, नहीं, आपको टेक्निकली जो है पता लगाना पड़ेगा कि कहां पे क्या नाउन है क्या नाउन नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन करें, हमजा मेट असलम, हु मेट असलम, तो हु के रिप्लाई में जो आएगा हमजा मेट असलम, तो हु का रिप्लाई ये देता है अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है। हमजा मेट हुम, हमजा मेट असलम, यहां पे असलम रिप्लाई किसका है, हुम का रिप्लाई है। तो ये जब हुम का रिप्लाई है तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। अब नाउन को कुछ इस तरह जानेंगे। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक और सेंटेंस है, हमजा बॉट, हमजा बॉट माई फेवरेट, हमजा बॉट माई फेवरेट बुक, हमजा बॉट माई फेवरेट बुक। अब इस सेंटेंस को क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए, ये जो हु व्हाट एंड क्या है, हुम, जरा देख लेते हैं। चलो भाई, हु बॉट माई फेवरेट बुक, तो यहां पे हु का रिप्लाई क्या आएगा भाई, हमजा बॉट माई फेवरेट बुक। जब हु का रिप्लाई आता है तो वो अपने आप में क्या होता है भाई, नाउन होता है। हमजा यहां पे नाउन हो गया। अब सेंटेंस को क्या करते हैं, यहां से लेके जाते हैं यहां तक, हमजा बॉट माई फेवरेट व्हाट, हमजा बॉट माई फेवरेट व्हाट। तो यहां पे हम क्वेश्चन किससे करते हैं, व्हाट से। तो व्हाट का रिप्लाई जब आता है तो वो अपने आप में क्या होता है भाई, नाउन होता है। तो यहाँ पे बुक नाउन है और यहाँ पे हमजा नाउन है। हम नाउन को इस तरह मालूम करेंगे, ठीक है, कि नाउन एक सेंटेंस में नाउन कहां पे होता है, कैसे होता है, और इसका जो है आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ये बेस्ट फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है। हम नाउन को कुछ इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह मालूम कर सकते हैं एक सेंटेंस में,
ठीक है। एक बात और, बातों बातों में एक बात याद आ गई, अगर आपने कुछ इस तरह बोला हु बॉट माई फेवरेट बुक, तो ये तो आ गया हमजा बॉट माई फेवरेट बुक, ये तो नाउन हो गया। अगर आपने इस तरह बोल दिया हमजा बॉट व्हाट, तो हमजा बॉट व्हाट और व्हाट के बदले में ये माई फेवरेट बुक, ये मुकम्मल रिप्लाई जो है ये आती है माई फेवरेट बुक। तो भाई आपने आपसे ना चिपकाना कि माई फेवरेट बुक क्या है, नाउन है, नहीं भाई। यहां पे माई क्या है, माई को आप डेटरमिनर भी बोल सकते हो, क्योंकि डेटरमिनर क्या होता है मैं एक अलग वीडियो में बयान करूंगा। बेसिकली डेटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, सही है ना। तो यहाँ पे माई डेटरमिनर है और फेवरेट क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे मेन रोल जो है वो किसका है, वो बुक का है, सही है। मेन लीड जो क्या है वो बुक का है, मेन लीड। तो यहाँ पे बुक हमारे पास क्या है भाई, नाउन है, ठीक है। तो नाउन का जितना भी आइडेंटिफिकेशन है आप यूं मालूम कर सकते हो कि एक सेंटेंस में नाउन कहां पे होता है और कैसे होता है, ठीक है। और नाउन को हम कैसे मालूम करेंगे, जब भी कोई भी सेंटेंस होना, ठीक है, आप अगर वो रिप्लाई हु का देता है तो भाई नाउन, अगर रिप्लाई आती है व्हाट का तो भाई नाउन, अगर रिप्लाई आती है हुम का तो भाई वो नाउन है, ठीक है ना। तो आप कुछ इस तरह नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है बात। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले ले, बात खत्म नहीं हुई, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन कहां पे है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में आपने ये रिप्लाई आ गया, ठीक है, या कोई भी नाम है आपने बोल दिया कि नाउन है, सही है। अब यहां पे क्या करते हैं, एक सेंटेंस और है, यहां पे मैं लिख देता हूं हमजा, हमजा लाइक्स, हमजा लाइक्स हिज होम, हमजा लाइक्स हिज होम, ठीक है। यहां पे आप भी मेरे साथ बोलिए कि क्या है यहां पे, हमजा लाइक्स हिज होम। तो कुछ इस तरह जो मैंने आपको लिखा, जरा इसके मुताबिक आप बोल दे भाई हु, व्हाट एंड लास्ट क्या था भाई, whom। आप इसके मुताबिक जरा बोल दीजिए हु लाइक्स हिज होम। तो यहां पे क्वेश्चन हम किससे करते हैं, हु से करते हैं, हु लाइक्स हिज होम। तो रिप्लाई हु का जो है कौन देता है, हमजा लाइक्स हिज होम। तो यहाँ पे हमजा अपने आप में क्या हो गया भाई, जब ये हु का रिप्लाई देता है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब लाइक्स हमारे पास क्या है, अपने आप में वर्ब है, ठीक है। हिज क्या है, सही है। अब हिज से आगे होम क्या है, यहां पे बात आती है, सही है ना। तो हिज यहां पे आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डिटेल इसमें ऐड करता है। डिटेल किसमें ऐड करता है, इसमें डिटेल करता है, डिटेल इसमें ऐड करता है। हमने बोला है जो भी वर्ड नाउन में अगर डिटेल ऐड करता है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है। आप डिटरमिनर भी बोल सकते हो, लेकिन वो अलग कंडीशन में, यहां पे आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो यहां पे इसके साथ हमारा काम नहीं है, काम हमारा किसके साथ है, होम के साथ है। तो चलो जरा आगे लेके जाइए, हमजा लाइक्स हिज, क्या भाई, क्या रिप्लाई आती है, किस चीज की, हु की, व्हाट की या हुम की, हु लाइक्स हिज होम, हमजा लाइक्स हिज होम, ठीक है। अब हमजा लाइक्स व्हाट, हिज होम, हुम की रिप्लाई तो आती नहीं है भाई, हमजा लाइक्स हिज व्हाट, हिज होम। तो यहां पे रिप्लाई किसकी आएगी भाई, व्हाट की आएगी। जो व्हाट की रिप्लाई अपने आप में आती है तो वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। यहां हमजा भी नाउन है, होम भी नाउन है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स को ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे मालूम करें, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस पे मैं एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा, सही है, वो डिटेल से बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास वर्ब होती है, वर्ब के इस तरफ हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के उस पार हमारे पास क्या होगा,
ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे नाउन हमारे पास हमजा क्या है, इस सेंटेंस का, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे होम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो एक बात और, कुछ लोगों को ये भी मसला होता है सर के सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि देखो भाई, हमारे पास जो सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दो चीजें आ सकते हैं यहाँ पे, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या नाउन और या तो प्रोनाउन। सही है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा कोई भी चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना तो सब्जेक्ट ना तो ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? या तो वो नाउन या तो प्रोनाउन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है बात? इस यहां पे खत्म नहीं हुई है बात, इस सेंटेंस को जरा आगे लेके चलते हैं। सेंटेंस इसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा जो है मैं चेंजिंग कर दूंगा इस सेंटेंस में। यहां पे है हमजा लाइक्स हिज होम, अगर मैं यहां पे कर दूं हमजा वेंट, हमजा वेंट होम, ठीक है, वही सेंटेंस है जो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा था। ठीक है, वही स्टेटमेंट है, हमजा वेंट होम, सॉरी स्टेटमेंट है, मैंने सेंटेंस बोला, हमजा वेंट होम। सेंटेंस भी बोल सकते हो, इतना इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लॉज में बताया था कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है और सेंटेंस हम किसे कहेंगे। सही है। यहाँ पे क्या है, हमजा वेंट होम, तो जरा इस फॉर्मूले के मुताबिक कर दीजिए कि हु वेंट होम। तो यहाँ पे हमजा क्या रिप्लाई देता है, अपने आप में हु का रिप्लाई यहाँ पे आता है। तो जब हु का रिप्लाई आता है तो अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के इस पर जो है क्या होता है भाई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आगे और आप बोलिए, हमजा वेंट हु नहीं, हमजा वेंट व्हाट नहीं, बिल्कुल नहीं, हमजा वेंट हुम नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या होगा, यहां पे तो मसला ही कुछ और है, सॉल्व ही नहीं होता। तो भाई अगर कहीं पे रिप्लाई आ जाए किसकी, वेयर की, या रिप्लाई आ जाए व्हेन की, या रिप्लाई आ जाए हाफ की, तो मैंने आप लोगों को यही बताने वाला था मैं कि अगर रिप्लाई आ जाए वेयर की या व्हेन की या हाफ की, सेंटेंस में भाई, स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, क्लॉज में, वो नाउन नहीं हो सकता, वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो यहां पे जरा आप मेरे साथ साथ बोल दीजिए, हमजा वेंट क्या भाई, वेयर, कहां गया था, वेयर। तो यहां पे रिप्लाई आती है किस चीज की, वेयर की। तो जब वेयर की रिप्लाई आती है तो ये अपने आप में भाई क्या होता है, एडवर्ब होता है, नाउन नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था ना भाई, चिपकाओगे ही के नाउन है होम, या कुछ भी यहां पे हो। एक और एग्जांपल चलो दे देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक सेंटेंस है कि शी लाइक्स द स्टेशन, शी लाइक्स द स्टेशन, ठीक है। तो यहां पे आप जरा कर दीजिए, हु लाइक्स द स्टेशन, हु लाइक्स द स्टेशन। तो यहां पे रिप्लाई आती है किस चीज की, हु की। जब हु की रिप्लाई आ जाए तो अपने आप में क्या होता है, नहीं, नाउन नहीं, प्रोनाउन। क्योंकि नाउन तो है, लेकिन नाउन को रिप्रेजेंट किसने किया, प्रोनाउन ने रिप्रेजेंट किया। तो ये मिस्टेक भी मत कीजिएगा आप। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है तो प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन है, तो यहाँ पे नाउन, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं आया। नाउन ने भेज दिया है किसको, प्रोनाउन को भेज दिया है कि जाके मुझे रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे प्रोनाउन ने नाउन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये भी आप चिपकाएगा मत कि हु की रिप्लाई आ जाए तो बिल्कुल नाउन है। अब नाउन और प्रोनाउन जरा ध्यान में रखिएगा कि नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो हु की रिप्लाई जब यहाँ पे आती है तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई, प्रोनाउन हुआ।
तो प्रोनाउन में यहाँ वर्ब है लाइक्स, तो वर्ब से इस पर इस यहाँ पे इसका ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो आप जरा स्टेशन पे चलते हैं। शी लाइक्स व्हाट, शी लाइक्स व्हाट, शी लाइक्स द स्टेशन। तो यहाँ पे स्टेशन जो है व्हाट का रिप्लाई देता है। जब व्हाट का रिप्लाई आता है तो ये अपने आप में क्या हो गया भाई, नाउन हुआ। ठीक है, तो यहां पे इसको मैं जरा चेंज कर लेता हूं। अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल शी वेंट, अब यहां पे भी आप वेंट कर दीजिए। शी वेंट द स्टेशन, शी वेंट द स्टेशन। अब यहां पे आप इस फॉर्मूले के मुताबिक जरा कर दीजिए हु वेंट द स्टेशन। तो यहां पे रिप्लाई आती है किस चीज की, हु की। तो जब हु की रिप्लाई आ जाए तो यह अपने आप में क्या हुआ भाई, प्रोनाउन हुआ, क्योंकि नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन ने नाउन को रिप्रेजेंट किया और यहां पे ये सब्जेक्ट हुआ। वेंट हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, द स्टेशन हमारे पास क्या है, जरा इस फॉर्मूले के मुताबिक कर दीजिए। शी वेंट हु नहीं, व्हाट नहीं, whom नहीं, she went where, she went the station। तो यहां पे रिप्लाई जो है आती है किस चीज की, वेयर की। जब वेयर की रिप्लाई आ जाए तो वो क्या होता है भाई, एडवर्ब होता है। सही है, तो यहां पे ये क्या है भाई, यहां पे ये एडवर्ब है, नाउन नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ये भी पूछेंगे सर क्या हम एडवर्ब के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं भाई, यहां पे ध्यान आप रख दीजिए किस चीज पे, क्योंकि मैं क्यों बार बार कहता हूं बात को आप चिपकाएगा मत कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, नाउन के साथ करेंगे, एडवर्ब के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, ठीक है, यहां पे ये जो आर्टिकल द है ये नाउन ही के लिए आया था, स्टेशन के लिए आया था, और नाउन अपने आप में बेसिकली क्या है, नाउन है। लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है, फंक्शन यहां पे नाउन का नहीं एडवर्ब का कर रहा है। यहां पे आप फंक्शन देखेंगे कि भाई फंक्शन किसका हो रहा है, फंक्शन यहां पे एडवर्ब का हो रहा है, नाउन का नहीं हो रहा है। अगर आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे होम नाउन है, यहां पे बेसिकली भी नाउन है और फंक्शन भी नाउन का करता है, क्योंकि रिप्लाई आती है व्हाट से। अगर आप यहां देखेंगे तो होम बेसिकली हमारे पास नाउन है और यहां पे फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन इसका एडवर्ब है, क्योंकि रिप्लाई जो है वो इन्हीं चीजों से आती है। ठीक है, तो ये जो है आप जहन में रखेंगे कि अगर रिप्लाई इससे आ जाए और अगर रिप्लाई इससे आ जाए तो वो क्या है अपने आप में नाउन या प्रोनाउन, और अगर रिप्लाई इससे आ जाए तो भाई इसके साथ एक और भी ऐड कर लो वाई। सही है, अगर रिप्लाई इसके साथ आ जाए तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। बात क्लियर हो गई? सही है, तो आप कुछ भी आप अपने आप से नहीं बोलेंगे कि भाई ये चीज है। सही है, आप टेक्निकली प्रूफ करोगे, आप टेक्निकली जाओगे। ठीक है, कि यहां पे ये ऐसा है वैसा है, अपने आप से ऐसे नहीं हो सकता कि आपने कहा नाउन है, कैसे नाउन है, मुझे पता है कि नाउन है, ऐसे नाउन है, ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी नहीं जाओगे, टेक्निकली प्रूफ करोगे। नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आपको एक मर्तबा शुरू से आ जाए, मैंने आपको क्या बोला कि भाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहला डाउट क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो भाई सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन या तो प्रोनाउन। इन दोनों के अलावा कोई भी चीज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता। इसके बाद में हम सेंटेंस में कैसे मालूम करेंगे कि नाउन क्या होता है। सही है, अगर सेंटेंस में रिप्लाई इन तीन का दे दे, हु, व्हाट, हुम का, वो अपने आप में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। आप वहां पे देखेंगे अगर नाउन है, रिप्लाई इन तीनों का देता है नाउन है।
ठीक है, नाम है। अगर रिप्लाई इन तीनों का देता है, प्रोनाउन है, तो समझो कि नाउन को रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां पे होंगे, ये जो वर्ब है, वर्ब के इस साइड पे जो होगा, अगर वो रिप्लाई इन का देता है तो नाउन होगा, अगर वो रिप्लाई इन का नहीं देता तो फिर वैसे भी तो नाउन नहीं है, सही है। वर्ब के इस तरफ हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब के उस तरफ हमारे पास क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि एक सेंटेंस में अगर रिप्लाई इसका दे दे तो नाउन है, अगर रिप्लाई इसका दे दे तो हमारे पास क्या है, बेसिकली नाउन होंगे, लेकिन फंक्शन नाउन का नहीं कर रहा है। यहां पे अगर रिप्लाई इन चीजों से आती है ना, तो फंक्शन वो किस चीज का करेगा, एडवर्ब का करेगा। जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इन चीजों को नोट कीजिए, आता हूं एक सेकंड में, ठीक है। चलो, तो भाई मैं क्यों कहता हूं कि आप अपने आप से ऐसा नहीं करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि किस तरह समझेंगे चीज को, बारीकियों को कैसे पकड़ेंगे। इंग्लिश जो है ना भाई, इंग्लिश में आप बारीकियों को पकड़ेंगे, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है ना वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती सबसे छोटी गलती है, और सबसे छोटी गलती हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है। क्यों? सबसे बड़ी गलती तो हर किसी को पता होता है कि भाई यहां पे ये रॉन्ग है, ठीक है, और सबसे छोटी गलती जहां पे हमारा माइंड नहीं जाता, जहां पे हम उसको कैच नहीं कर सकते, वो एरर निकाल नहीं सकते किसी सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में, हमारे लिए तो सबसे बड़ी गलती वही है भाई, सही है। तो मैं क्या कहता हूं, आप अपने आप से ऐसा नहीं करोगे कि सर यहां पे होम कैसे एडवर्ब हो गया, वो तो नाउन था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही है। यहां पे एक सेंटेंस में लिखता हूं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आई इज द नेम ऑफ, आई इज द नेम ऑफ माई फ्रेंड, आई इज द नेम ऑफ माई फ्रेंड। तो ये ये जनरली मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, कि आप किसी चीज को यू नहीं बोलोगे कि ये है, डायरेक्टली आप डिसीजन नहीं लोगे कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं आई क्या है, आप बोल दे सर प्रोनाउन है। नहीं भाई, मैं आपको यहां पे वो एडवर्ब का फंक्शन जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आई क्या है, आप बोल दे प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, मुझे भी पता है क्या प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे क्या है, चलो आप उसी फॉर्मूले से जरा कर दीजिए, आई इज द नेम ऑफ माई फ्रेंड, या माई बेस्ट फ्रेंड कर दो, आप जो भी लिख ले, ठीक है ना। हु इज द नेम ऑफ माई फ्रेंड, तो यहां पे रिप्लाई क्या है भाई, हु से आती है या नहीं, तो अगर रिप्लाई हु से आती है तो अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। बिल्कुल भाई, यहां पे आई क्या है, प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इस यहां पे हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब के इस पार हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चले आगे लेके चलते हैं, आई इज द नेम ऑफ माई व्हाट, आई इज द नेम ऑफ माई व्हाट, माई फ्रेंड। तो यहां पे रिप्लाई आती है भाई किस चीज की, वर्ड की। जो वर्ड की रिप्लाई आती है तो अपने आप में क्या होता है भाई, नाउन होता है, और ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप ऐसा यूं नहीं बोलेंगे कि क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, नहीं भाई, होम है, स्टेशन है, जो भी चीज है ये हमारे पास क्या है, नाउन है। एडवर्ब कैसे हो सकता है भाई, एडवर्ब ऐसे हो सकता है, अगर रिप्लाई वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई का दे देना तो वहां पे वो तो नाउन है, लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है, एडवर्ब का कर रहा है। अगर रिप्लाई दे दे व्हाट, किस चीज का, हु का, व्हाट का या हुम का, तो वो सेंटेंस में क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों के नाउन आइडेंटिफिकेशन में ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये आई पे मैं एक और सेंटेंस, एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं। अगर मैं बोल दूं आई is a pronoun, I
इज अ प्रोनाउन। आई हमारे पास क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज अ प्रोनाउन, तो ये रिप्लाई किसका देता है, अपने आप में व्हाट का रिप्लाई देता है। तो जो व्हाट का रिप्लाई दे वो क्या हो गया, अपने आप में नाउन हो गया। इज हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो प्रोनाउन हमारे पास क्या है, ठीक है। आई इज व्हाट, आई इज अ प्रोनाउन, तो यहां पे भी व्हाट का रिप्लाई आता है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ये वर्ड भी अपने आप में प्रोनाउन नाउन हो गया, सही है। ये प्रोनाउन जो लिखा है ये भी अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। तो भाई नाउन जो है ना, नाउन की आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं है लेकिन हमें पता नहीं होता इसलिए मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बेस्ट फार्मूला तो मैंने आप लोगों को यहां पे समझाया, सही है। अब इस फार्मूले के जरिए सेंटेंस में आप 1 सेकंड में मालूम कर सकते हो कि भाई हमारे पास इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, काम क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है क्या नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है, समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक दे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।